बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ दानिशबाज और आप देख रहे हैं मेन लाइन एजुकेशन चैनल, जहां हम आपके लिए रोजाना नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज हम लोग सीखेंगे वर्ब और वर्ब की एग्जांपल्स भी देखेंगे, डेफिनेशन भी देखेंगे और सब कुछ देखेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग आज वर्ब सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ब का मतलब क्या है। वर्ब का मतलब जो है उर्दू में उसे फेल कहते हैं और हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया जो काम हो रहा है, जैसे कि कुछ खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, उठा है, बैठा है, सो रहा है, खेल रहा है। सो ये वर्ब। सो मैं आपके लिए अंग्रेजी में डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं हम सब। सो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन से ही हमें समझ आ जाती है। सो दोस्तों चलिए देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। A verb is a word that says something about a person or thing. A verb is the most important word in a sentence. Verb is an action word as well. Examples: write, eat, sit, look. So दोस्तों आप लोगों को अब समझ आई है। A verb is a word. A verb है जो वो लफ्ज है। that से वो कहता है something कुछ, about के लिए, पर a person और thing ये वर्ब है जो एक लफ्ज है जो कहता है समथिंग कुछ लोगों के लिए या थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। सीधे सीधे साफ लफ्जों में कहें, वर्ब ऐसा लफ्ज है जो यूज होता है पर्सन्स के लिए और थिंग्स के लिए। A verb is a most important। A verb है जो वो बहुत ज़रूरी होता है सेंटेंस में। अगर आपने वर्ब नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस सारा गया, गलत हो गया। जहाँ भी आपने टेस्ट किया स्कूल में और आपका वर्ब आपने वर्ब नहीं लगाया तो फिर सेंटेंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये राइट का मतलब होता है लिखना, ईट का मतलब होता है खाना, सिट का मतलब होता है बैठना और लुक का मतलब होता है देखना। एग्जाम्पल का मतलब होता है मिसाल। सो ये एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको एक ये सबसे पहले वाली एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई एम ईटिंग एन एप्पल। मैं सेब खा रहा हूँ। ईटिंग। सो अगर आपने ये जो ईटिंग है ये है वर्ब। अगर आप लिखें सेंटेंस में आई एम एन एप्पल को, सो क्या ये ठीक होगा? सो मैंने आप लोगों को कहा है जो वर्ब है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सेंटेंस में। वर्ब नहीं होगा तो कुछ समझ नहीं आएगी। आई एम एन एप्पल या आई एम एप्पल, मैं सेब हूँ, ये क्या है? आप सेब थोड़े ही हैं। आपने तो ये कहना था ना आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं सेब खा रहा हूँ। सो आप लोगों को मैं बता दूं वर्ब ना लगाया तो सेंटेंस का सत्यानाश हो जाएगा। टेस्ट फिर करने का फायदा कोई नहीं होगा। सो आपने वर्ब जरूर लगाना है। सो हम लोग आगे सीखेंगे वर्ब्स की कितनी टाइप्स होती हैं। टोटल वर्ब्स की 7 किस्म के वर्ब होते हैं। सो मैं आहिस्ता आहिस्ता वो हम लोग सब सीख पाएंगे। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। सो बाद में हम लोग देखेंगे कितनी टाइप्स के वर्ब्स होते हैं। साद इज प्लेइंग अ गेम। साद है जो वो गेम खेल रहा है। साद इज प्लेइंग अ गेम। साद गेम खेल रहा है। सो इसमें से कौन सा वर्ब होगा? प्लेइंग। लास्ट वन आप रिपीट करें। शी इज राइटिंग अ लेटर। वो हाथ लिख रही है, वो पत्र लिख रही है। शी इज राइटिंग अ लेटर। सो अब हम लोग आ चुके हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। कितनी टाइप्स के वर्ब होते हैं, कितनी किस्मों के वर्ब होते हैं।
कितनी किस्म की क्रिया होती है। वर्ब्स ऐसे लगेगा, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ज्यादा किस्मों के, कितनी किस्मों के वर्ब होते हैं। सो वर्ब है जो वो 7 किस्म के होते हैं। सो चलिए देख लेते हैं पहली 7। रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, फिनिट वर्ब, इनफिनिट वर्ब। टोटल 7 टाइप्स के वर्ब्स होते हैं। दोबारा से रिपीट कर दूं या ठीक है, चले कर ही देता हूं। रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, फिनिट वर्ब, इनफिनिट वर्ब। तो दोस्तों सॉरी, ये जो है ना, ये कैमरा बीच बीच में पता नहीं काला क्यों हो रहा है, पता नहीं ये क्यों। आपके लिए मैं बहुत लेट आज आपके लिए ये जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आपको लोगों को पता ही है ना कि लॉकडाउन खत्म हो चुका है। सो स्कूल सब कुछ खुल चुका है। सो दोबारा से बिजी लाइफ हो चुकी है, फिर भी मैं आपके लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकालता हूँ। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज टाइप्स ऑफ वर्ब्स की समझ आई होगी, एग्जाम्पल की भी समझ आ गई है और डेफिनेशन भी हम लोगों ने देख ली है। सो दोस्तों अगर आपको इसके बारे में आपको कोई एक्सरसाइज चाहिए हो, मेक श्योर कि आप लोगों को क्लियर करना हो, जैसे कि आपने कोई डाउट हो क्लियर करना हो, आप चाहते हो कि एक्सरसाइज एक हम आपके साथ करें, सो हम लोग आपकी खिदमत में मेन लाइन एजुकेशन चैनल वाले आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जब आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी इंग्लिश में कोई परेशानी हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम आपकी खिदमत में 24 घंटे हाजिर है। जब आप कमेंट करेंगे आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो दोस्तों अभी के लिए दानिशबाज को दें इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अभी के लिए खुदा हाफिज। और जाने से पहले मैं आप सभी को कह दूं कि वो जो पीछे जो हम लोगों ने एडजेक्टिव सीखे थे, प्रॉपर नाउन सीखे थे, उनकी भी एक्सरसाइज आएगी, बहुत जल्द आएगी। सिर्फ अभी इसीलिए नहीं आ रही कि हम देखना चाहते हैं कि आप लोगों को कितना याद रहता है। अगर आप लोग हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग सीख चुके हैं। अगर आप लोग कोई भी नए व्यूवर्स आए, अगर आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। उसके साथ ही बेल आइकन है उस पर प्रेस करें, और ताकि जब के हम लोग अपनी कोई नई वीडियो डालें आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अभी के लिए दानिशबाज को दे इजाजत, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। दुआ में याद रखना, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द मेनलाइन एजुकेशन चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स, बाय बाय।